वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। अस्पताल में विक्रम को उसके पिता की याद बेचैन कर देती है। डॉक्टर पाठक विक्रम को बताते हैं कि उसे जर्मनी भेजा जाएगा। विक्रम डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। ऑफिस में रघुनाथ कृष्णकांत को बताता है कि विक्रम जर्मनी से कभी वापस नहीं आ पाएगा। अश्वनी इंस्पेक्टर सामंत की मदद से विक्रम को हॉस्पिटल से ले जाती है। शालिनी देखती रह जाती है। अश्वनी और बलराज विक्रम को उसके पिता के पुराने मकान में छुपाते हैं। गांव से लौटने पर माई को पता चलता है कि विक्रम का कहीं कोई पता नहीं है। मेरी आंखों के सामने वो 2 टके की लड़की, हमारे नौकर की बेटी विक्रम को लेकर चली गई और मैं देखती रह गई। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी हिम्मत करेगी, विक्रम को कहीं छुपाएगी। पता नहीं कहाँ गया होगा वो। मैंने माना शालिनी कि वो मुझसे नफरत करता था, लेकिन क्या मैं उन लोगों से भी गया गुजरा था? सारे होटल्स चेक किए, सारे गेस्ट हाउसेस छान मारे, पता नहीं कहां की ठोकरें खा रहा होगा वो। बहुत नाज था ना तुम्हें उसके दोस्तों पर, देख लिया नतीजा। मैं जानती हूं वो कहां होगा, उसी पुराने मकान में जहां उसका बचपन गुजरा है। उस मकान को उसके पिता ने अपने सुकून के लिए बनाया था। आज वही मकान हमारे होश उड़ा रहा है। उस लड़की को भी मानना पड़ेगा, सिर्फ विक्रम पर ही नहीं, इतनी बेशुमार दौलत पर उसने अपना हक जमा लिया। कहां जा रही हो? विक्रम से मिलने। मत जाओ शालिनी, वहां जाओगी और तुम दोनों लड़ोगे, एक दूसरे को दुख पहुंचाओगे। मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। वो लड़की ये भूल रही है कि मैं पहले एक औरत हूं, फिर मां हूं। हर तूफान से टकराकर अपनी जिद पर आकर ये दौलत हासिल की है मैंने। एक मामूली लड़की के बहकावे में आकर मैं अपने बेटे को ये दौलत, ये कारोबार ठुकराने हरगिज नहीं दूंगी। मां बेटे का मिलन होने वाला है, हिल पर उसी मकान में। अगर विक्रम वहां मिले तो उसे जिंदा मत छोड़ना, और अगर मां बीच में आ जाए तो उसे औरत समझकर मार देना। बल्लू, जज्बात एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलाते हैं, अपनापन बढ़ाते हैं, लेकिन विक्रम तो काबू में ही नहीं रहा। उसकी जगह पर वो बिल्कुल सही है माँ। जिस तरह से अस्पताल में उसे ट्रीटमेंट दी गई वो बहुत ही गलत थी। उसका गुस्सा होना जायज है माँ। फिर उसे मारपीट की क्या जरूरत थी? अब रूठने की और मनाने की तो उसकी उम्र नहीं रही।
अरे पानी में रहना है तो मगरमच्छ से पाला पड़ेगा ही। उससे दुश्मनी मोल लेने से तो अच्छा था कि दोस्ती ही सही। नहीं माँ, तुम। मैं समझती हूँ और सोचती भी हूँ, वो हकीकत से भाग रहा है। मैं समझाऊंगी उसे। नहीं माँ, तुम वहां मत जाओ माँ, प्लीज। मुझे कुछ नहीं होगा। तुमसे जो करना था वो तुमने किया। मुझे जो ठीक लगता है वो अब मैं करूंगी। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। तुम भूल गई हो आशु, तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ था? हुआ नहीं था, आपने किया था। और आप यही कर सकते हैं, लेकिन मेरी मां कमजोर थी। मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। गलतफहमी है तुम्हारी। अपने मालिक के लिए कृष्णकांत कुछ भी कर सकता है। खुशकिस्मत है आपका मालिक, अब अपने मालिक के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाए। अशोक! चिल्लाइए मत। मुनावर कल कोर्ट में खड़ा होगा। बल्लू, विक्रम और मैं गवाही देंगे और फैसला आपको कैद और रघुनाथ आजाद। नहीं, नहीं। रघुनाथ तो पैसे देकर अपने आप को बचा लेगा, लेकिन आपको कौन बचाएगा? हाँ, अगर मेरी माँ होती तो शायद कुछ करती। आशु! अपना हाथ मत चलाइए पापा, दिमाग चलाइए अपना। बहुत नाज है ना आपको अपनी सोच पर, तो फिर सोचिए। आज रात तक का वक्त है आपके पास। सोचिए कि आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। सोचिए। मेरे अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, वरना इतने बेचैन नहीं होते। अब क्या छीनने आई हो मुझसे? तुम्हारे यही ख्याल तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल ही तो हैं जो मुझे अपनी माँ का असली रूप याद दिलाते रहते हैं। हकीकत में जो दीवार हम दोनों के बीच खड़ी कर दी है वो कभी टूट नहीं सकती। चलो, ख्यालों में से ही कहीं तो माँ बेटे का रिश्ता जिंदा है। मैं तो ये सोच रही थी कि दोस्ती के जहर ने तुम्हारे मन को बिल्कुल मार दिया है। वो मन जो कभी भोला और मासूम था। दोस्ती का जहर? नहीं, मैं नहीं मानता तुम्हारी इन झूठी बातों को। अश्विनी की दोस्ती जहर नहीं है, सच्चाई है। मान मर्यादा की जो रेखा हम दोनों के बीच है उसे उसने कभी पार नहीं किया है। उस रेखा को उसने भले ही पार न की हो, लेकिन मिटाया जरूर है। एक औरत का अहंकार अपना हक हासिल करने के लिए तुम पे काबू कर रहा है। तुम जज्बाती हो विक्रम, ये तुम्हारी कमजोरी है। अश्विनी उसी कमजोरी का फायदा उठा रही है। देख रहा हूं एक माँ अपनी औलाद को पाने के लिए क्या रंग दिखा सकती है। तुम्हारी दोस्त रंग दिखा सकती है, मैं तो फिर भी तुम्हारी माँ हूं। इतना हक तो है मुझे। आज एक माँ नहीं, एक औरत तुमसे बात कर रही है। तुम्हें अपना हक याद दिला रही है, वो हक जो तुम्हारे पिता के बाद तुम्हारा बनता है। इस जायदाद पर, कारोबार पर। पापा के चले जाने के बाद 6 महीने तक हक था मेरा इन सब चीजों पर, लेकिन जिस दिन एक औरत ने अपना फैसला सुनाया उस वक्त मेरा यह हक सिर्फ कागज पर लिखा हुआ रह गया। बंद करो ये रोना विक्रम। तुम अपने पिता की ईमानदारी और मेहनत को धोखा दे रहे हो।
ठीक कह रही है वो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो अधिकार दिया है वो तुम ठुकरा नहीं सकते। माई तुम यहाँ कहाँ चली गई थी तुम? मेरे घर आकर तू हमेशा अपना दुख मुझे सुनाता है। मैंने सोचा अगर मैं कहीं चली गई तो तू अपना दुख अपने सीने में दबाने की आदत कर लेगा, अपना सीना लोहे का बना देगा। पर तू तो पिघलता जा रहा है रे। अस्पताल छोड़कर, घर छोड़कर इस पुराने मकान में आकर छुपा है ये। छुपा नहीं हूं मैं। मेरे दोस्त मेरे लिए ये जगह महफूज समझते हैं। ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करते विक्रम। बल्लू और अश्विनी से मैं बात कर लूंगी, तू घर चल। नहीं, आप कब तक मुनावर को इस तरह छिपा कर रखेंगे? मुनावर, विक्रम, बल्लू और मैं, हम चारों आपको असली गुनहगार तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, मुनावर के पास ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप में से किसी को भी सलाखों के पीछे कर सकती है। हम लोग तैयार हैं। मुनावर हमारे साथ मिलकर सच कहेगा। अगर वो हमारा नाम लेता है तो हम लोग भी सजा के हकदार बनते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो लोग उतने कमजोर नहीं है जितना हम समझते हैं। कौन लोग? रघुनाथ जी और कृष्णकांत जी। आप अपने पिता का नाम ले रही हैं? विक्रम पागल नहीं है, मैं उसके साथ इंसाफ चाहती हूँ। ठीक है, मुनावर कोर्ट जाएगा। कोर्ट की पहली तारीख निकालो। सीखो कृष्णकांत, आने वाली नस्लों से कुछ सीखो। भारत को वश में करके हमने इस राज्य को हासिल कर लिया और अब ये लड़की हमारी हुकूमत में आकर हम ही को चुनौती दे रही है। विक्रम को इलाज के लिए विदेश भेजना है। अगर इस तरह कोर्ट के चक्कर काटते रहे ना तो ट्रीटमेंट की जरूरत हम ही को पड़ेगी। आप जैसा ठीक समझें करें। वो तो हम करेंगे ही कृष्णकांत। आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो रघुनाथ को सजा दे सके। हम भी देखते हैं कि मुनव्वर किसका नाम लेता है और सजा किसको मिलती है। अब बहुत हो चुका विक्रम, या तो तू घर चल या अस्पताल। अब तो यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है विक्रम। अश्विनी मुझे अस्पताल से यहाँ ले आई इसलिए मेरी जान बची। मैं पता नहीं वो डॉक्टर मेरा वहाँ क्या हाल कर देता। वहाँ तुम्हारा इलाज चल रहा था। तुम्हारी तबीयत खराब है विक्रम। जिन दोस्तों का सहारा लेकर तुम आगे बढ़ने की सोच रहे हो वो अभी बच्चे हैं, नादान हैं। शायद यही इम्तिहान की घड़ी है। अपनों ने अनगिनत जख्म दिए, अपने खून ने धोखा दिया। अब ये नादान दोस्त ही मेरे लिए सब कुछ है। माई इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। अपने पराये जज्बात, इन सब बातों के लिए जिंदगी पड़ी है। इसे कहो माई, कम से कम मुझसे बदला लेने के लिए तो अपना इलाज कराए। ये क्या हो रहा है बेटे? एक माँ ने अपने बेटे को 14 साल के लिए बनवास दिया था, अपने स्वार्थ के लिए। आज एक बेटा अपनी माँ से बनवास ले रहा है, जिंदगी भर के लिए। जाइए शालिनी जी, आपकी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। जिस बेटे की तो मिसाल दे रहा था ना, उस बेटे ने अपनी सौतेली माँ के आदेशों का पालन किया था
और वो धर्म और त्याग की मिसाल बन गया था। विक्रम, ये तुम कभी मत भूलना। नमस्कार। तारीख मिली? तारीख के ऊपर तारीख गिरनी चाहिए। हम इस केस का फैसला नहीं चाहते। अजी यही तो काम है हमारा। तारीख निकली? हम कौन होते हैं तारीख निकालने वाले? जाइए आप। क्या खरीदने आई हो? आलू, टमाटर, बैंगन? बेईमानना पड़ेगा तुम दोनों को। आज रघुनाथ को कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर कर दिया तुम दोनों। बहुत गर्मी है ना खून में? अच्छा है, तारीख खरीदी है ना? लेकिन याद रखना, रघुनाथ इस बाजार में फैसले बेचता है। कहोगे नहीं कुछ? मेरा जवाब देने का तरीका औरों से जरा हटके है। शायद यही फर्क है मुझ में और कृष्णकांत जी में। क्या ढूंढ रहे हैं आप? छिपने की जगह या फिर भागने का रास्ता? आशु, तुमने अपने बाप के खिलाफ केस खड़ा किया है। इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। रघुनाथ ने मुझे मेरे बुरे वक्त में सहारा दिया है। विक्रम को मेरे सहारे की जरूरत है। अरे तो उसका सहारा बनो, तुम तो उसका हथियार बन रही हो। शायद यही मेरा असली रूप है और जरूरत भी। मुनावर नहीं बोलेगा। ये कौन बोल रहा है? एक वफादार नौकर या फिर एक जरूरतमंद इंसान? तुम्हें जो समझना है समझो। वो डायरी मेरे पास है। जो लड़की छिप छिप कर आपकी बातें सुन सकती है, वो आपकी डायरी का भी ख्याल रख सकती है। विक्रम का जिंदा रहना मेरे लिए सबसे बड़ा धोखा है। फैसला क्या है ये तो तुम भी जानो, मगर विक्रम की स्टेटमेंट मेरी रेपुटेशन खराब कर सकती है। मुनव्वर की स्टेटमेंट माहौल बिगाड़ सकती है, वो पहले ही बदनाम हो चुका है। मगर विक्रम, मैं तुमसे मदद मांगता हूं। अगर निशाना बांधते वक्त मैं भी बीच में आ जाऊं तो मुझे मार कर तुम्हें विक्रम तक पहुंचना है। कितने बजे आ रहा है वो? अश्विनी बोल रही हूँ। कौन अश्विनी? कृष्णकांत जी की बेटी। हाँ बोलो। एक काम करना होगा। कहाँ पर और कब? कल सुबह कोर्ट में। कितने लोग हैं? एक आदमी। कितना लोगे? 50,000। ठीक है। नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगे? उसे पहचानूंगा कैसे? इंस्पेक्टर के साथ होगा कल सुबह 11 बजे।
हाँ बोलो साहब, पेपर बोलो। हाँ पेपर लीजिए। लो साहब। शुक्रिया सर। हाँ बोलो भाई, पेपर। शुक्रिया सर। साहब पेपर। मैडम पेपर नहीं, पेपर बोलो। हाँ बोलो भाई, पेपर बोलो। पेपर बोलो भाई। हाँ पेपर, पेपर बोलो।